बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सफ़र अमन का सलाम। दो तीन अहम ख़बरें बेहतर समझा आपके साथ शेयर कर दी जाएं। पहली अच्छी खबर, बड़ी खबर तो ये है कि जनरल एज रिलैक्सेशन के रास्ते को हमवार करने के लिए PMS एज रिलैक्सेशन वो इन प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट डेट पड़ी है 27 मार्च की पड़ी है और गवाने गालिब है कि इस तारीख़ को कोई पॉजिटिव डिसीजन आ जाएगा। अगर ये 27/3 को या फिर ये भी हो सकता है कि एक तारीख़ और पड़े, बहस वगैरह तो हो चुकी है, तो फिर इंशाल्लाह ये डिसीजन आने से एज रिलैक्सेशन का मरहला भी हल हो जाएगा और डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यूँ फिर असम्बली में भी सवाल उठाया जाएगा और आप लोग भी अपनी काविश जारी रखेंगे। दूसरी खबर ये है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप पूछते हैं। अब ये ग़ालिबन 3 साल होने वाले हैं कि ये केस जिस कदर ख़राब हुआ है कोई और नहीं हुए। अब जबकि सीटें रिड्यूस हुई, फिर मेरे वेल विशर चले गए कोर्ट में, उन्होंने कहा कि सीटें क्यों रिड्यूस हुई हैं, तो अब उसका भी डिसीजन उन्होंने करके PPSC के हवाले कर दिया कि आप प्रोसेस करें। तो ये 116 126 सीट्स भी हैं चीफ़ ऑफिसर की, आपके BPS 16 की 116 जिनके इंटरव्यू टेस्ट भी हो चुके हैं, तो और भी 500 के लगभग सीट्स हैं। इनकी किस्मत का जो फ़ैसला है इंशाल्लाह अब हो जाएगा, क्योंकि PPSC से रब्ता किया गया तो उन्होंने यही बताया कि हम प्रोसेस में और नए चेयरमैन साहब के इंतज़ार में हैं। तीसरी खबर फिर मैं ये कहूँगा कि ये एजुकेटर के हवाले से है। सिकंदर हयात साहिब जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। डेली मीटिंग्स हो रही हैं, अपग्रेडेशन की बातें हो रही हैं और फिर ये भी हो रही है कि जो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गारी का शिकार है और 1,15,000 सीट्स हैं, उनको भी फिल किया जाए। उसमें कुछ और बातें भी चल रही हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की, जिस तरह के PEF के स्कूल हैं, इसी तरह IMF के भी साथ मीटिंग चल रही है कि उनकी डायरेक्शन क्या मिलती है। तो बहरहाल बजट ये जो मंजूर हो रहा है इसी माह में 3 माह के लिए, मे भी उनके लिए ये इनकी एलोकेशन कर दी जाए। तो बहरहाल अब ये मामला तय होने को है, 2 माह लगते हैं 3 लगते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक अच्छी खबर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैंट्स में और गरीजर में ज़बरदस्त सीट्स आ गई हैं। गो कि वो भी टेम्परेरी हैं लेकिन लाइकली टू बी कंफर्म भी हो सकती हैं या आगे एक्सटेंड भी की जा सकती हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल है। इसमें 75 मेल की सीट्स हैं लेक्चरर की और 75 ही फ़ीमेल की हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश की 18 है, कंप्यूटर साइंस की 15 है, इस्लामिक स्टडी की 6 है, इसी तरह फ़िज़िक्स की 5 है, मैथ की 5 है, सोशियोलॉजी की 6 है, पाक स्टडी की 3 है और इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में 2 सीट्स हैं। तो इसमें ओपन के लिए माय डियर काफ़ी गुंजाइश है। पंजाब के लिए 35 और ओपन के लिए 5 सीट्स, तो गो फॉर इट। 16 year education is required. The same is the case with the female 75 seats. उनमें इंग्लिश 16 है, कंप्यूटर 5 है, उर्दू 9 है और उसमें फ़िज़िक्स भी 6 मौजूद हैं सीट, मैथमेटिक्स की 4 सीट्स मौजूद हैं और सोशियोलॉजी की 7 हैं, केमिस्ट्री, पाक स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और फाइनेंस की 2 सीट्स हैं। तो ये भी पंजाब के लिए 36 है और ओपन के लिए 6 है। सिंध की 14 बनेगी, KP की 18 बनेगी, बलूचिस्तान की 5 बनेगी और एक्स फाटा की और आज़ाद कश्मीर की 2 सीट बनेगी। जबकि मेल में भी यही पोजीशन है, तो उसमें भी बाकी सूबों के लिए सीट्स मौजूद हैं, जिनमें सिंध भी है और जिनमें पंजाब भी है, जिनमें इसी तरह बलूचिस्तान भी है और हमारा KP भी है और एक्स फाटा की सीट्स भी है। तो माय डियर वेल विशर, ये भी अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है। एक और अच्छी खबर भी तीसरी आज शाम को मिली
کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو ریکوزیشن ہے دوبارہ گئی ہے، لیکن اس دفعہ ACS کے تھرو گئی ہیں، کیونکہ جو سیٹس اب یہ PPC نے کچھ رول بنایا چیئرمین صاحب نے کہ جو سیٹ ہم نے اس جون میں کرنی ہے یا جون سے پہلے کرنی ہے، اس میں سے ACS کی پرمیشن ضروری ہے۔ تو ACS صاحب کے پاس ریکوزیشن پہنچ گئی ہے، جو کہ اب PPC کی طرف روانہ ہے۔ تو باقی مائی ڈیئر ویل وشر، زندگی ہے، لڑیں، فائٹ کریں، آگے بڑھیں، راستہ روکنے والے بھی بہت، لیکن میرا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے عمل اچھے ہیں، آپ سب کے لیے بھلا سوچتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بھلا ہی ہوگا، کیونکہ جو لوگ ڈٹرمن ہوں اور جن پہ اللہ کا کرم ہو، ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، پھر جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔